स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस वक्त जो हमारी स्क्रीन पर आप ये चेहरा हमारे बगल में देख रहे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक वकील के पिता हैं। और आम आदमी क्यों नहीं है हम बता दें, क्योंकि इनके जो लड़के थे बिल्कुल नौजवान अभी थे, 27 साल की उम्र थी और मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित किया गया, चरित्रहीनता का आरोप लगाया गया। इस आरोप को वकील साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए और आत्महत्या कर लिया। इस समाचार को अभी हमने आज ही सुबह आपको दिखाया है, लेकिन ये पूरी स्थिति और पूरी वास्तविकता से अवगत कराने के लिए, एग्जैक्ट समाचार से अवगत कराने के लिए इस समय कचहरी में हम मौजूद हैं। कचहरी में जो मृतक हैं वकील साहब, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके पिता यहाँ मौजूद हैं। इस पिता के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिनका जवान लड़का गुजर गया है, उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसका जवान लड़का गुजर गया है। बिल्कुल अभी जब पाल पोस के बड़ा किया और उस लड़के का तमाम अरमान दिल में रहा होगा, शादी करेंगे, ब्याह होगा, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी रही होंगी। ऐसे समय में गांव वालों की कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से जान से हाथ गंवाना पड़ा। अब पूरी स्थिति से हम आपको अवगत कराते हैं। हम आपको बात कराएंगे लड़के के पिता से और जो इसमें अधिवक्ता हैं जिनका वकालतनामा लगा हुआ है। मेरा नाम वीरेंद्र है, हम अनुराग के पिता हैं। पेशे से वो वकील थे मेरा लड़का, और वहीं प्रैक्टिस कर रहा था। लगभग डेढ़ साल हो गया था। कितने बच्चे आपके हैं? 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का था अनुराग कुमार और छोटा योगेश कुमार है। मतलब बड़े वाले जो लड़के थे वही वकील थे। अच्छा, वो वकील तो उन्होंने आत्महत्या कर लिया। जी जी। इनके ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगाया गया था, तो आप इस आरोप से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर। ऐसा है कि इनको ज़बरदस्ती किसी साजिश के तहत इनको बुला करके उसमें बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। उस सुनील का रिंकी का पति जो है पैसा भेजता था इसके खाते में, हमारे बालक के खाते में पैसा भेजता था। ये पैसा देने जाता था, बात भी टेलीफोन से करवाता था, आना जाना लगा रहता था। उस दिन गया और उसमें अंदर बैठ गया, तब तक बाहर से दरवाज़ा रविंद्र ने बंद कर दिया। अब बाहर बुलाया, किसी औरतों को बुलाया सांप के बहाने, बुला करके एकत्रित कर लिया। एकत्रित करने के बाद हमको पुरानी रंजिश थी? पुरानी रंजिश थी। पहले तो धमकाता था कि आपको ऐसे करेंगे हम कि आप बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, आपके पुत्र जो वकील साहब जिन्होंने आत्महत्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है, उनका चरित्र पहले से आप जानते रहे होंगे किस तरह के, कभी इस तरह की कोई प्रवृत्ति आपने देखा या कोई लक्षण ऐसा? सर कोई ऐसा नहीं, कोई नहीं कह सकता है हमारा लड़का ऐसा नहीं था। परिवार में कितने लोग आपके हैं? हमारे परिवार में हम हैं, हमारी बीवी है और 2 बच्चे हैं। आपको न्याय किस तरीके से मिल सकता है, क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि न्याय, इसलिए हमको चाहते हैं कि जल्दी न्याय मिले हमको, उसकी गिरफ्तारी हो, हमारी औरत मर जाएगी रो रो करके। हम भी सर उस दिन लड़का रोने लगा पैर पकड़ के, हम भी भाव रो गए। अब क्या बताएं आपसे, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी इसका हो तीनों का। आखिरी समय में आपके बेटे से मुलाकात हुई थी आपकी? जी, आखिरी समय में जब लेकर आए हम, हाँ, तो कुछ देर तक सोया रहा वहाँ। हाँ। सोने के बाद आया, हमारा पैर पकड़ के रोने लगा। इतना रोने लगा, हम भी रोने लगे। हमारे और जब उल्टी करने लगा तो हम छपटाने लगे, हम रोने लगे। उसके बाद हम छोटे भाई, हमारा छोटा लड़का है, वो लेकर के, हमारा चचेरा भाई, एक छोटा भाई है, वो लेकर के तुरंत आए। वहाँ से रिफ़र होने के बाद यहाँ आए। ऐसे सर हुआ। मेरा नाम हरिनाथ प्रताप एडवोकेट है। मैं सिविल कोर्ट में सन 2003 से प्रैक्टिस करता हूं। और प्रकरण यह है कि एक अनुराग कुमार भारती जो है सिविल कोर्ट में लगभग 1-1.5 साल से प्रैक्टिस करते थे। और मामला यह हुआ कि दिनांक 24/9/22 समय 11 बजे दिन का था। अनुराग के रिश्ते में जो चाचा लगते हैं सुनील कुमार द्वारा जो है अनुराग वकील साहब के खाते में पैसा भेजा गया और यह बात कही गई कि यह ले जाकर जो है अपनी चाची रिंकू को जो है दे दीजिएगा। पैसा देने के लिए जब 24/9/22 को 11 बजे दिन में जब पैसा देने के लिए गए तो अपने माँ बाप से अनुराग जी बता कर गए। और जैसे पैसा ही दिए तो पैसा देकर कुछ देर तक बात ही कर रहे थे, तब तक रिंकू का रूम का दरवाज़ा उन्हीं के गांव का रविंदर जो है बाहर से बंद कर दिया। और बंद कर गलत सूचना लोगों को देकर काफ़ी भीड़ महिला पुरुष को इकट्ठा किया। जब काफ़ी भीड़ हो गई
तब अनुराग के पिता और भाई और उनके परिवार को सूचना दी गई। गलत सूचना से तात्पर्य चरित्रहीनता। हाँ, कहा कि ये लोग पकड़े गए और गलत मतलब चरित्रहीनता का आरोप लगाते हुए गलत सूचना दी गई। काफ़ी भीड़ इकट्ठा गांव के लोगों द्वारा महिला पुरुष भी हो गए। अनुराग के पिताजी भी गए, भाई माँ बहन पूरे परिवार के, उनके सामने दरवाज़ा खोलकर और उन्हें इतना अपमानित, इतना जलील किया गया जिससे वह कुछ सफाई में अनुराग जी कहना भी चाहते थे कि हमको भी सुन लीजिए क्या मामला है। वह महिला रिंकू भी कहना चाहती थी लेकिन कतई नहीं सुने और गाली देकर डांट दे कि चुप रहो, तुम चरित्रहीन हो, तुम बात मत करना। इसके बाद अनुराग के माता पिता और भाई लिवा कर अपने घर आए। कुछ ही देर बाद फिर ये रविंद्र जो कुंडी बंद किया था बाहर से दरवाज़ा, अपने पुत्र गुलशन और दीपक को लेकर जो है इनके दरवाजे पर लाठी डंडा लेकर चढ़ जाता है और गाली देने लगता है कि कहाँ अनुराग है, चरित्रहीन, अगर किसी के दरवाजे पर दिखाई दे दिया तो मारकर हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। इससे और दुखी हुए, क्षुब्ध होकर अनुराग जी जो है घर से निकले और घर से निकलने के कुछ देर बाद जब आए तो इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी और मुंह से लार निकल रहे थे, हालत गंभीर हो रही थी। माँ बाप द्वारा पूछने पर कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। यह लोग जब हॉस्पिटल ले गए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुरा ले गए तो डॉक्टर साहब इनकी स्थिति खराब देखकर सदर हॉस्पिटल मऊ के लिए रेफ़र कर दिया गया। रेफ़र जब किए तो सभी लोग लेकर सदर हॉस्पिटल आए। सदर हॉस्पिटल आने के बाद कुछ देर तक उनका इलाज हुआ। इसके बाद डॉक्टर स्थिति खराब देखकर कहे कि इनको रिफ़र कर दिए बड़े हॉस्पिटल के लिए। लेकिन माँ बाप पुत्र के जान को देखते हुए सोचे कि दूर जाएंगे तो हो सकता है रास्ते में मर न जाए, इसलिए प्रकाश हॉस्पिटल में ये लोग भर्ती किए और भर्ती के दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर साहब भी बताए कि विषाक्त पदार्थ खाए हैं और इसके बाद जब विषाक्त पदार्थ खाने की बात आई तो ये लोग लेकर चले गए अपने घर। जैसे घर गए तो गांव के लोग इकट्ठा हुए और रविंद्र भी वहीं इकट्ठा हो गया। और रविंद्र जब ये कहे कि डॉक्टर साहब बताए हैं कि विषाक्त पदार्थ खाकर ये मृत्यु हुई है तो मैं अपने बच्चे का FIR कराकर पोस्टमार्टम कराना चाहता हूँ। इस पर ये नाजायज़ दबाव रविंद्र और इनके गोल के लोग बनाने लगे कि अगर FIR कराए और पोस्टमार्टम कराए तो तुमको, तुम्हारे पूरे परिवार को जात बिरादरी से गुजात कर दिया जाएगा और तुम्हारे घर में किसी की शादी हम लोग नहीं होने देंगे। दबाव बनाकर जो है 100 का जो है पोस्टमार्टम होने नहीं दिए और उसको नष्ट करवा दिए, 100 का दाह संस्कार करवा दिए। इस घटना की सूचना रविंद्र के पिता द्वारा जो है 25 तारीख को जो है थाने पर दी गई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब ये आए कचहरी और जानकारी हुई। कचहरी में आए तो हम और ये सभी लोग जो है, अध्यक्ष जी नहीं थे हमारे, श्री वीरेंद्र बहादुर पाल जी, मंत्री जी से हम लोग मिले। उस दिन कॉन्डोलेंस भी हुआ लेकिन बड़ा मशक्क़त से कॉन्डोलेंस हुआ कि COP नंबर इनका नहीं है, लेकिन फिर अधिवक्ताओं की सहानुभूति थी और कॉन्डोलेंस हुआ। दरख्वास्त दी गई। दरख्वास्त में जब दूसरे दिन हम लोग गए तो हम 10-15 अधिवक्ता जो है मंत्री जी के कक्ष में गए तो उनका कोई जो है वारंट रिकॉल का मामला था, उसी में विलम्ब हो गया। फिलहाल जब हम लोग वहाँ पहुँचे SP साहब के यहाँ तो उस समय SP साहब वहाँ से चले गए थे। CEO जो है मधुबन थे और उनको दरख्वास्त दी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लगभग 1 दिन 2 दिन का गैप देकर ये जो मृतक हैं वकील साहब, उनके भाई और पिता द्वारा उच्च अधिकारियों को दरख्वास्त देते गए। दरख्वास्त देने के बाद जब मानवाधिकार दिल्ली, लखनऊ, IG, DIG उच्च अधिकारियों को रजिस्ट्री करके ये तब कह दिया ये लोग कि वकील साहब आप मेरा 156(3) का मुकदमा दाखिल कर दीजिए। तो मैं 11 तारीख को इसी 11/10/22 को 156(3) CRPC का मुकदमा दाखिल किया हूँ। बाद में ये पता चला है कि 12 तारीख को हमारा FIR दर्ज हो गया है। इसके लिए हम SP साहब को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और अधिवक्ता साथियों का कि FIR दर्ज हो गया। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम पूरे अधिवक्ता साथियों से ये चाहते हैं, विशेषकर जूनियर अधिवक्ता साथियों को ये चाहते हैं कि जूनियर अधिवक्ता की आत्महत्या हुई है और आत्महत्या के जो दोषी व्यक्ति हैं रविंदर, गुलशन, इन लोगों के खिलाफ इनकी गिरफ्तारी हो और 201 IPC की बढ़ोतरी करे। FIR हुआ है 306, 504, 506 IPC में
और धारा 201 की बढ़ोतरी उसमें होनी चाहिए। गिरफ्तारी करने के बाद 201 की बढ़ोतरी करके इन लोगों को जेल भेज दिया जाए। ये बता रहे हैं वकील साहब के पिताजी कि आज भी ये लोग दबाव बना रहे हैं कि आप मुकदमा वसूला कर लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो यही मैं आपसे चाहता हूं कि इस मामले को जो है एसपी साहब तक पहुंचाया जाए ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। अच्छा, इसमें विनोद पांडे जी की किस तरह की भूमिका है? विनोद पांडे जी तो निवर्तमान अध्यक्ष जी हैं, इसलिए जब कोई मामला अधिवक्ता पर होता है तो हम लोग वर्तमान अध्यक्ष और मंत्री के यहाँ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग थक गए तब इनसे भी कहे, हम देखते हैं कि जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति ये हैं। इसी तरह से यादव जी थे मोहम्मदाबाद वाले, श्री सुरेंद्र यादव को, उनका वो भी मार पीट कर हाथ पैर तोड़ दिया गया था, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा था। जब इन्होंने व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर इस मामले को लाए तो उसमें अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हुई, धारा की भी बढ़ोतरी हुई। तो इसलिए थक हार कर हम इनसे भी कहे हैं कई बार कि साहब जरा सा देख लीजिए, आप ही इस मामले को जरा उजागर कीजिए ताकि उनकी गिरफ्तारी अभियुक्तगण की हो जाए। कि मेरा नाम विजय चंद एडवोकेट है, मैं दीवानी कचहरी मऊ में वकालत करता हूं। अभी ये बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच से एक अधिवक्ता हमारे बीच में से चले गए हैं। मैं सबसे पहले उनके परिवार को जो है ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस दुख के घड़ी में उनकी सहन शक्ति ईश्वर दे और उनको सहन शक्ति बढ़ावें। मेरा ये कहना है कि अभी तो बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग जो है काफ़ी प्रयास कर रहे थे। पुलिस विभाग में थाने से FIR नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोगों के प्रयास से और अध्यक्ष जी जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जी हैं विनोद पांडे जी, उनके भी अथक प्रयास से ये अपराध जो मुकदमा पंजीकृत हो गया है। अब हमारी मांग है पुलिस प्रशासन से कि जितना जल्दी हो अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हो और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो, और जो धारा जो है छूट गई है, जो नहीं लगाई गई है, उस धारा की भी बढ़ोतरी हो और जाए वकील साहब को और उनके परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। शीघ्र से शीघ्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम सभी अधिवक्तागण हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, संघर्ष करेंगे। हम लोग जो है रोड जाम कर देंगे, चलना मुश्किल कर देंगे, जो है प्रशासन का नींद हराम कर देंगे। मैं विनोद पांडे, पूर्व अध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंट्रल बार मऊ। सुबह हमारी बयान आया था अनुराग भारती जी के जो आत्महत्या से संबंधित मामले थे, उसमें 19 अक्टूबर की बात आ गई थी, जबकि उसमें 24 सितंबर की वो घटना है। तो इसलिए उसको मैं अपने इसमें बयान में संशोधित कर रहा हूँ और मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूँ कि पूरा अधिवक्ता समाज अनुराग भारती और उसके परिवार के साथ खड़ा है। और केवल मऊ जनपद नहीं, पूरे पूर्वांचल के अधिवक्ता समाज के लोग इस दुर्घटना से, दुखद घटना से दुखी हैं और सारे लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो। कुछ लोगों का आरोप है कि आप छोटी बात को भी बड़ा बना के पेश करते हैं चर्चा का विषय बने रहने के लिए। नहीं, देखिए, जिसके लिए छोटी बात होगी उसके लिए छोटी बात होगी, लेकिन जिसका जवान लड़का मर जाएगा या हमारे संगठन का नौजवान साथी मर गया तो हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए छोटी घटना हो। ये मेरे लिए बड़ी घटना है। एक अधिवक्ता का नई उम्र में जाना मेरे लिए बड़ी घटना है। और हो सकता है भाई जो उस तरह के दिल के लोग हैं, बहुत मजबूत दिल के हैं, उन अगर 10-20 अधिवक्ता मर जाएं तो उनके लिए कोई बात नहीं, उनके लिए छोटी बात है। और दूसरी बात मैं बता दूं, हरनाथ जी गवाह हैं। हरनाथ जी ने पूरे प्रकरण को डील किया है। हरनाथ जी ने ही कल रात शाम को हमको बताया, और आपको ख्याल होगा मैं रात में ही आपको फ़ोन कर दिया। बिल्कुल, रात को फ़ोन किया, सुबह इंटरव्यू हो गया। और देखिए इस समय चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। मुझको कुछ लोग डायल 100 कहते हैं कि सूचना मिलते ही पहुंच जाते हैं, तो ये मेरा एक स्वभाव है। अब कुछ लोग तो भाई होते हैं, उनको परेशानी होती है, अपने कुछ करेंगे नहीं। अभी हमारे हरनाथ जी ने बताया कि वर्तमान अध्यक्ष मंत्री से संपर्क किया गया, नो रिस्पांस। प्रयास भी किया गया, अधूरे मन से किया गया। आप इस बात के गवाह हैं कि दक्षिण टोला थाने में साबिर को पकड़ के पुलिस ले गई थी। फ़ोन पर फ़ोन होता रहा गया अध्यक्ष मंत्री को, कोई नहीं आया। मैं गया मौके पर, फिर आप पहुँचे, और अंत में हम लोग जो चाहते थे वो इंस्पेक्टर को मानना पड़ा और वकील साहब का सम्मान रहा।
और वकील साहब बाइज्जत वहाँ से निकले। तो इसके लिए एक वकील गिरफ्तार हो जाए, ये छोटी घटना है? जिसके पास लाश शर्म नहीं है, जिनको जो संवेदनशील नहीं है, उनके लिए छोटी घटना है। मेरे लिए तो बड़ी घटना है कि हमारा एक भाई गिरफ्तार कर ले। पुलिस की हैसियत क्या है? पुलिस की हिम्मत कैसे पड़ गई किसी वकील को टच करने की? तो कौन क्या करता है, इससे मेरा मतलब नहीं। मेरा मामला है कि मैं लड़ाई लड़ूंगा। क्यों? हरनाथ जी ने मुझसे कहा, हरनाथ जी और लोगों से कह सकते थे। इनको विश्वास है, हमारे अधिवक्ताओं को मेरे ऊपर विश्वास है कि विनोद पांडे एक ऐसे आदमी हैं कि अगर हम कहेंगे तो ये चलेंगे, और मैं चलता हूँ। यहाँ का आम अधिवक्ता, वीआईपी लोगों को छोड़ दिया, वीआईपी लोग तो हमको नहीं पसंद करते, आम अधिवक्ता मुझको पसंद करता है। जिनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता, उसकी आवाज़ मैं उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। मैं किसी से दबता नहीं, न पुलिस प्रशासन से डरता, न जिला प्रशासन से डरता। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी कोई मामला आया, जिला प्रशासन भी मेरी बात माना है, पुलिस प्रशासन के लोग भी मेरी बात माने हैं, और वो अधिवक्ताओं का सम्मान रहा है। अधिवक्ता सम्मान को पुनः स्थापित करने के लिए मैं संघर्ष करता रहूँगा। कौन क्या कहता है, इससे मेरा बहुत मतलब नहीं है।